ये बस थोड़ी देर में आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने ही वाले हैं। और ये हमारा मास्टर कंट्रोल रूम, हम स्टूडियो कक्ष के बाहर हैं और हमारी सहकर्मी रमिता जी। हेलो, कैसे हैं आप सब? और आज तो बेहतर कमेंट आएंगे, ये उम्मीद है, क्योंकि हमारी उम्मीद कहते हैं जी। उम्मीद है क्योंकि सब हाय हेलो लिखते तो हैं, लेकिन अपनी रचना बहुत कम लोग लिखते हैं, इसलिए बिल्कुल सभी से गुजारिश है कि अपनी रचना भी उसमें शामिल करें और अपना पता भी लिखें। नाम तो आ ही जाता है लेकिन पता नहीं आता है बहुत सारे लोगों का, तो हमें बार बार ये कहना पड़ता है कि आप अपना पता भी बताएं। तो इसलिए आप पता भी लिखें और अपनी रचनाएं भी लिखें कमेंट में, कमेंट बॉक्स में। और यथासंभव हो सके तो देवनागरी लिपि का ही प्रयोग करें, क्योंकि कई बार अंग्रेजी में स्पेल करने से होता कुछ और है और हम उच्चारण कुछ और कर बैठते हैं जी। तो एक तो या तो कोशिश करें कि देवनागरी में लिखें या फिर इतनी आसपास स्पेलिंग लिखें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो शब्द के आसपास। और हमारे प्राविधिक मित्र इधर उधर टहल रही हैं, तैयारी में ही शायद। और अब से बस कुछ ही देर में आपके इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। मोर ऑप्शन में तो रमिता जी चलें? जी। प्रेम झा नमस्ते मैम सर, अहाँ दोनों के हालचाल बताओ। नमस्कार प्रेम जी, हम सब ठीक छी। सब ठीक छथि स्टूडियो में पैसा के तैयारी में। आशा है अहूँ सब ठीक है। और हमारी हिंदी न्यूज की सहकर्मी भी विदा ले चुकी हैं अब, और ये इस बात का संकेत है कि बेटा अब ज्यादा इंतजार आप करवा नहीं सकते, वक्त हमें कह रहा है, क्योंकि बस थोड़ी ही देर में मधुरिमा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। शनिबार बाहेक प्रतिदिन बिहान 10:15 देखि 10:45 बजेसम्म र दिउँसो 2:15 देखि 2:45 बजेसम्म नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ। श्रव्य पाठहरूको प्रसारण समय तालिका यस केन्द्रको वेबसाइट voe.gov.np मा प्रसारण गरिएका उक्त श्रव्य पाठहरू केन्द्रको फेसबुक पेज www.facebook.com ल्याइन त्यो चलिरहेछ मा सुन्न सकिनेछ। पढ्न त आफै पढेकी थिए, तर अझ पनि राम्रोसँग बुझ्न सकेकै छैन। त्यसकै बारेमा छलफल गरौँ न है काका। कमलेश जी लिख रहे हैं, आप दोनों को इन रेडी, आइए आपका इंतजार था। नमस्कार जनज्योति दीदी, आप दोनों को राम राम। हेलो सर संतोष कोहली। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र श्रव्य दृश्य शाखा सानोठिमी भक्तपुर पीछे जाना होगा तब आएगा। सबैभन्दा पहिले कृषि भनेको के हो, कसलाई आउँछ भन। भन्छु काका। हो, कति राम्रो। आफूले जानेको कुरा यसरी नै नडराइकन भन्नु पर्दछ। राजकुमार देव नमस्कार। सम्बन्धी अत्यंत जरूरी जानकारी। 2 सप्ताह या ओहिसँ बेसी समय धरि लगातार खोखी लागल रहनाइ क्षयरोगक प्रमुख लक्षण सुनो छै। शाम को तुम भी यूं बैठा ना, क्या बात है, बहुत हो। लक्षण सब छै। और आपने रचना की बात की थी, रचना का जिक्र किया था और ये रचना आ गई। राजकुमार देव जी। क्षयरोगक जांच आ दवाई स्वास्थ्य देव, संस्था सब क्या में बात। निःशुल्क उपलब्ध अछि। आज नेपाल में निःशुल्क उपलब्ध अछि। क्षय रोग नियमित इलाज सँ नीक होय वाला रोग छै। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय राष्ट्रीय क्षय रोग केन्द्र द्वारा जनहित में जारी। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय राष्ट्रीय क्षय रोग केन्द्र द्वारा जनहित में जारी। मंजिल मिले न मिले जिंदगी में, मंजिल मिले न मिले जिंदगी में, कोशिशों से कुछ मुनाफा तो होगा। घटेगी उम्र तो अफसोस क्या है, तजुर्बे में थोड़ा सा इजाफा तो होगा।
इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत है रेडियो नेपाल की प्रस्तुति और आपके प्यार वो मिठास भरे हिंदी सदाबहार गीतों के कार्यक्रम मधुरमा में। और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र और मैं रमिता यादव। और तकनीकी तौर पर हमेशा की तरह आज भी हमारा साथ दे रही हैं जनज्योति शाह जी। दोस्तों, मीडियम वेव 576, 648, 684, 792, 810 और 1143 किलोहर्ट्ज के साथ साथ F98, 100 और 103 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से www.radionepal.gov.np पर एक साथ आप मधुरी लाइव सुन रहे हैं। जी बिल्कुल। और दोस्तों, हर हिंदी समाचार के तुरंत बाद तकरीबन 50 मिनटों के इस कार्यक्रम में आज बारी है आपके प्यार व मिठास भरे पत्रों की। और ये पत्रों की दूसरी श्रृंखला है दोस्तों। और इसके बाद हम व्हाट्सएप में जाएंगे। ये भी हम आपको बता दें, आप जो भी व्हाट्सएप संदेश भेजेंगे उन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो आप लोग उसकी तैयारी भी शुरू कर दें। और ये पहला पत्र है दुर्गेश यादव जी का। ये काशी विश्वनाथ के नगरी से सीधे बाबा पशुपतिनाथ की नगरी तक ये पत्र आया है। और ये सबसे बड़ा संयोग ये है जी। ये लिखते हैं कि सबसे पहले आप दोनों को प्यार भरा नमस्कार और बाबा काशी विश्वनाथ की कृपा हो। क्या बात है। दुआ भी दी है। और कुछ पंक्तियां इन्होंने लिखी हैं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। क्या बात है। कोशिश होनी चाहिए किसी को याद करने की, लम्हा अपने आप मिल जाएगा। कोशिश होनी चाहिए किसी को याद करने की, लम्हा अपने आप मिल जाएगा। वक्त होना चाहिए किसी से मिलने का, बहाना तो अपने आप मिल जाएगा। क्या बात है, बहुत ही खूब। मोहब्बत जिंदगी के दायरे से दूर ना हो, दिलों में टीस हो तो नासूर ना हो। मोहब्बत जिंदगी के दायरे से दूर ना हो, दिलों में टीस हो तो हो, नासूर ना हो। चलो फिर से सवारे जिंदगी को, कि दर्दो गम उठाने को कोई मजबूर ना हो। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। और इन्होंने आगे लिखते हैं ये कि एक गाना जरूर सुनवाइएगा फिल्म बॉबी से, अखियों को रहने दो अखियों के आसपास। क्या बात है। काफी अच्छे गाने की फरमाइश इन्होंने की है। और इन्होंने कुछ दोस्तों के भी नाम लिए हैं, बाबू यादव, श्रीमती मनशा यादव, दुर्गेश यादव, सीमा यादव, अनु यादव और अरुणेश यादव। और ये देवकी बिहार कॉलोनी, सलारपुर, सारनाथ, वाराणसी। इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये प्यारा सा। विश्वनाथ सिंह पालीवाल, नमस्कार रूपंदेही से। नमस्कार विश्वनाथ जी। प्रेम झा, मैम एकटा बात कहू प्लीज, बुरा नहीं मानब, रेडियो नेपाल के फ्रीक्वेंसी हमरा बिना देखने याद है। ओके। नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अब कोई फ्रीक्वेंसी तो हम फ्रिक्वेंटली बोल सकते हैं ऐसे ही बिना देखे बिना पढ़े, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन अगर हो आगे तो और भी अच्छा बेहतर होता है, इसलिए हम आगे रखकर बोलते हैं। वैसे भी इसलिए हम आगे रखते हैं और देखकर बोलते हैं कि कोई कभी इसमें कोई कमी ना हो, कोई खामियां ना आए, इसलिए। प्रेम चा देख के बतेलो। राम अधीन संभव, हेलो। राम अधीन संभव जी भी बहुत अच्छे कवि हैं और ये मैथिली में बहुत सारे रचना करते हैं। राम अधीन संभव जी। और ये अभी फिलहाल मुझे लगता है कि नमस्कार जी, आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया कहाँ से हैं? एस अली अंसारी जी। आप दोनों जितने कर्णप्रिय हैं उतनी ही आपकी सहयोगी ज्योति जी है। उनकी चंचल हंसी बहुत कीमती और ऊर्जावान है। आप तीनों बेश कीमती है। राजकुमार देव जी। साइलेंट
कदू क्लास होते जाए नहीं होते। इधर देखो तो इधर का एस्ट्रो ज्योतिष संस्थान, नमस्कार भाई जी। एस्ट्रो ज्योतिष संस्थान में कुछ लिखा है, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। बहुत ही खूबसूरत। प्रेम झा सर, अहाँ दुनू गोटे मैथिली में बात करू। संतोष कोहली, रघुवीर पौदार, नमस्कार दुनू गोरे के, नमस्कार। प्रमोद संकल्पित, बड़ी निम्न कार्यक्रम, थैंक यू सो मच प्रमोद संकल्पित जी। रघुवीर पौदार, सुस्मिता पौदार, राजकुमार पौदार, कंचना पौदार को इन्होंने जिक्र किया है यहाँ पर। कमलेश कुमार, अहाँ तीनों गोटे के हमर राम। इंजीनियर फैजल इमाम, नमस्कार, आप दोनों को बहुत ही खूबसूरत है। और ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म बॉबी से, जो कि सन 1973। सरोजनी राजपूत जी की, और ये लिखती हैं कि सरोजनी राजपूत, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, भारत से। नमस्कार प्रिय आरजे और श्रोता मित्रों को, आज का मेरा मेल टेक्निक कुछ शायरिया लाइनें लिखी हैं। शुक्र है आपने अपना चेहरा दिखा दिया, शुक्र है आपने अपना चेहरा दिखा दिया था, दिखाकर अपनी नशीली आंखें हम सबको मदहोश बना दिया था। क्या बात है, बहुत खूब। देखकर आपकी मुस्कुराहट हमने भी मुस्कुरा दिया था, दो शब्द बोल दिया होता तो क्या जाता आपका टेक्नीशियन जी। चलो कोई बात नहीं, हमने उतने में ही सुकून पा लिया था। क्या बात है, बहुत खूब। और इन्होंने गाना गंगा जैसा मन तेरा की फरमाइश की है, डेडिकेटेड टू टेक्नीशियन मित्र। क्या बात, टेक्नीशियन जी हमारी छा गई यार, जनज्योति जी, और बाहर बैठे मुस्कुरा रहे हैं और संभवतः ऑलमोस्ट नाच ही रही हैं वो जी। और सरोजनी जी को उन्होंने थैंक यू भी कहा है इसके लिए। हाँ। इतना अच्छा पत्र उनके लिए लिखने के लिए। बिल्कुल। तो आइए सरोजनी राजपूत जी की फरमाइश पर सुनते हैं ये प्यारा सा। ये कते है एकर एक नाम देबे तो कहबे 89 एकरा कते कहबे 89। इमाम फैजल इमाम फैजल इमाम जी लिखते हैं, नमस्कार, आप दोनों को बहुत ही खूबसूरती के साथ कार्यक्रम को प्रारंभ किया है और गीत भी खूबसूरत बजा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब। और ये है विश्वनाथ सिंह पालीवाल, ये लिखते हैं 8 मार्च को मेरा जन्मदिन है, आप सभी का आशीर्वाद मिले, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी, ये गाना बजा दीजिएगा, हार्दिक अनुरोध है। और ये गाना तो बहुत बारी बज भी चुका है, लेकिन फिर भी आपकी फरमाइश है तो हम कोशिश करेंगे बजाने की। विश्वनाथ जी को एक एडवांस में। और आज का शेड्यूल हमारा पैक है, माफ कीजिएगा विश्वनाथ सिंह है, और बहुत सारे गाने हमें बजाने भी हैं, बहुत सारे पत्र पेंडिंग थे पहले से और अभी भी कुछ पेंडिंग्स हैं, लेकिन हमारी ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं। उन्नति करें आप, प्रगति करें, हर जन्मदिन आपकी उम्र को बढ़ाए नहीं बल्कि घटाए, इतना जोश और उत्साह आपके मन में भरे। आगे कुछ लिखा है और आगे प्रेम जी, MD मोहम्मद तौसिफ खान, हेलो बोथ ऑफ यू, हाय तौसिफ जी, प्रेम झा, हम सभी श्रोताओं से निवेदन करते हैं आप लोगों पर टाइम बढ़ाने के लिए दबाव बना है। इससे पहले इमाम फैजल जी ने कुछ लिखा है, फैजल इमाम जी ने लिखा है कि आपके कार्यक्रम का आधार किस चीज पर है, ये कहा है उन्होंने, इमाम फैजल जी ने।
आधार की आज के कार्यक्रम का आधार किस चीज पर? आप पत्र या फोन पूछना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। तो आज पत्र की बारी है, जो कि फेसबुक के कैप्शन में लिखा हुआ है। यदि आप फेसबुक से देख ही रहे हैं, क्योंकि आप वरना कमेंट नहीं करते, तो उसके कैप्शन में ही लिखा आज पत्र की बारी है। और ये पत्र की दूसरी बारी है, वो व्हाट्सएप वाली होगी। तो कल से परसों से जैसे भी आपको फुर्सत मिले, आप व्हाट्सएप संदेश भेजने की भी तैयारी कर दें। प्रेम झा, हम सभी श्रोताओं, इनका हम पढ़ चुके हैं। ये सभी से अनुरोध कर जाए कि इस कार्यक्रम के समय को बढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी। हम कोशिश में लगे हुए हैं, देखते हैं कितना बढ़ाया जा सकता है। रघुवीर पोद्दार, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, प्लीज अनब्लॉक मी। क्या लिखा है रघुवीर जी ने? अनब्लॉक में क्यों? किसी ने ब्लॉक तो नहीं किया? वरना आप कमेंट कैसे लिख रहे होते? नहीं, अब कुछ लिख रहे होंगे, पता नहीं कुछ लिखा है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर इसलिए। हमने सनम को खत, प्लीज अनब्लॉक मी। ओ प्लीज अनब्लॉक मी, क्या बात। खत में अनब्लॉक मी लिखा के अनब्लॉक मी। यस, मैं अब समझा। सर हमारा मेल भी पढ़ब जरूर। ये तो सस्पेंस है, हम नहीं कह सकते पढ़ब। ने लिखा है, मैं पहली बार प्रोग्राम। थैंक यू सो मच संतोष कोहली जी। और आप कहाँ से सुन रहे हैं? इंडिया कहाँ से सुन रहे हैं? एस अली अंसारी जी ने लिखा है कुछ। तो दोस्तों, ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म जंगबाज से, जो कि सन 1989 में रिलीज हुई थी। और इस गीत में आवाजें हैं मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की। और इस गीत के गीतकार और संगीतकार दोनों ही रविंद्र जैन हैं। और ये पत्र है गणेश लोंढे जी का। ये महाराष्ट्र भारत से, आसारी तहसील बारशे जिला, सोलापुर, महाराष्ट्र भारत से। और इन्होंने कुछ पंक्तियों से शुरुआत की है इस पत्र की कि ताजी हवा में फूलों की महक हो, ताजी हवा में फूलों की महक हो, पहली किरण में चिड़िया की चहक हो, जब भी खोलो आप अपनी पलकें, उन पलकों में बस खुशियों की झलक हो। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी दुआ देने के लिए हमें, और हमारी ओर से भी ढेर सारी दुआएं। और इन्होंने फिल्म भाभी से एक गाने की फरमाइश की है, चांदी की साइकिल सोने की सीट। और इन्होंने कुछ परिजनों के नाम भी लिए हैं, आम्रपाली लोंढे और आर लोंढे जी का नाम लिया है इन्होंने। तो आइए आप सपरिवार और हमारे तमाम श्रोताओं के साथ सुनिए ये प्यारा सा गीत। एस अली अंसारी जी ने लिखा है, अगर आपके चेहरे पे क्रीम और अच्छी चीज के लगाने से भी चमक निखार कम हो जाए, तो बस एक छोटा सा काम कर दो, एक गरीब को खाना खिला दो, आपके चेहरे पे वो रौनक आएगी। आप क्या बात है, सोच भी नहीं सकते। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया सोच, और ये दिल छू लिया आपने। राजकुमार देव जी ने लिखा है, बीच बीच में नेट भी हमें छू रहा है, लिखा है, एक दृश्य सँ प्रेरित दोसर क मनक भाव की कहै छी नहीं बाजू, हाथ जोड़ै छी अहाँक ई शब्दक बीच काल काया। नेट काम ही नहीं कर रहा। कहाँ है? यहाँ से काया धर हाथ जुड़े छी अहाँक ई शब्दक विष घोटे घोट पीबैत काल, अहाँ के देखते आइ काल्हि करेजक संग विचारो शून्य हुआ लगे है। कतेक रास बात मन में चलत रही है, किया क्यों अपन छोड़ अनका ला मरे है, क्या बात, किया क्यों अनका छोड़ अपना ला मरे है। सबटा को एकटा कारण अछि, प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम। क्या बात है, बहुत खूब। बुझे छी एक शक्ति लगे जना इस शब्दक अंत भ गेल, एहन पवित्र भाव को नहीं अपवित्र आ कलंकित करू। कनि विचारू, एतेटा दुनिया में अहाँ के सबसँ लम छी, अहीं के अर्धांगिनी जीवन संगिनी, अहाँक स्पर्श सँ हमहु पुष्प
जे जका मजरे छी अही के दर्शन से मोन क पैक विहग उड़े छी। क्या बात है, विहग बात बहुत खूब। एक गप सुनो, आई भोरक बेला विवाहक अपन मरबा देखलो अहाँ आगि क साक्षी मान पत्थर स्पर्श क स्वीकारने छी हमरा। उ वचन अहाँ के सात जन क्या बात है। कोना क भूल गेल अर्पण हमर स्नेह आ हमर अथाह प्रेम। क्या बात है राजकुमार, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रेमिल शब्दों से रंग बुटा किया है इस कविता का। क्या बात है। आगे और प्रेमपाल जी लिखते हैं इससे पहले कि नमस्कार मैम जी और मुकेश सर जी, कैसे हो आप? हम बहुत अच्छे हैं प्रेमपाल जी, और आशा करते हैं कि आप भी अच्छे हो, या कमेंट में ही लिखकर बताया बाकी हैं कैसे। प्रेम झा सर बहुत बहुत धन्यवाद हौसला देवा के लिए, हौसला दे के लिए। प्रेम झा नेट प्रॉब्लम, वीडियो रुक का चल रहा है। सुनो, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ तुम ले चलोगे? अजी कह के तो देखो। जहाँ भीगा भीगा मौसम हो, हम हो और तुम। सन 1991 में बनी फिल्म भाभी से ये गाना आपने सुना, नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। इसके गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार अनु मलिक। और ये पत्र है फरजाना सिद्दीकी फ्रॉम समस्तीपुर से, और ये लिखती हैं को दुआ सलाम कबूल कीजिए। पहले मेरी दीदी आपके प्रोग्राम की फैन बनी, फिर मैं, और अब तो मेरी फ्रेंड्स और मेरे फैमिली के सारे लोग भी आपके प्रोग्राम के पक्का वाला फैन बन गए हैं। क्या बात है। सुपर्ब एंड फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन बाय रमिता जी एंड मुकेश सर। बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना जी। और इन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं। एक तेरा नाम लेते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मैं कितनी ही मुश्किल में क्यों ना हूँ, मेरी जान में जान आ जाती है। क्या बात है। वक्त के मोड़ पे ये कैसा वक्त आया है, जख्म दिल का जुबा पर आया है, चुभन से आंखों की खुशबू से रोना आया है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। हमारी कद्र उनको होगी तन्हाइयों में एक दिन, अभी तो बहुत लोग हैं उनके पास दिल लगी करने को। दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता। क्या बात है। मुस्कुरा कर देखो तो सारा जहां रंगीन है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है। क्या बात है। मैंने सोचा था समझोगे तुम मेरे हालात, मैंने सोचा था समझोगे तुम मेरे हालात, लेकिन तुमने तो ख्यालात ही बदल दिए। एक खता हुई है हमसे जो तेरा दीदार कर लिया, दूसरा तो गुनाह ही हो गया जो तुमसे ही प्यार कर लिया। वाह बहुत खूब। तू जुल्म कहाँ तक ढाएगा, देखे किस हद तक जाएगा, हाँ झूठ फना होगा एक दिन और सच का आएगा। क्या बात है। जिंदगी की दौड़ में तजुर्बा कच्चा ही रह गया, हम सीख ना पाए फरेब और दिल बच्चा ही रह गया। बहुत खूब। तेरे पास भी कम नहीं, मेरे पास भी बहुत है, ये परेशानियां आजकल फुर्सत में बहुत है। बहुत हो सको तो कुछ ऐसा कर देना, अब जो मेरे ना हो सको तो कुछ ऐसा कर देना, मैं जैसा पहले था मुझे फिर बहुत खूब। और इन्होंने फरमाइश की है, आपके प्यार में हम संवरने लगे। वाकई। तो आइए फरजाना जी की फरमाइश पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। डा 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 डा। चलिए देर आए दुरुस्त आए, समझ तो गए। समझ सॉरी रघुवीर जी, समझ में ही नहीं आया था। नेट प्रॉब्लम, वीडियो रुक रुक आबि रहल है। अब जी नेटवर्क के तो किछ कर नहीं सके छी, नेटवर्क प्रॉब्लम आजकल एकदम बेसी बहुत ज्यादा चल रहा है। राजकुमार देव वो लड़की और मेरी निगाहें जब भी मिलते मन महीनों चंचल रहता है। देव स्वाभाविक है देव जी। गोविंदा आचार्य सराफ सर मैम, रघुवीर पौदार
पूछना ये था कि अगर कोई भी बात जो दिमाग में बैठ जाती है तो वो दरी बिछाकर बैठती है या कुर्सी कुर्सी बिछाकर। क्या बात है। प्रेम झा मुकेश सर, जनज्योति मैम को भी नमस्कार बोल दीजिए हमारे तरफ से, सबके तरफ से जनज्योति जी जी को हम भी जरूर नमस्कार बोलेंगे और एक एक कमेंट को कम से कम 2 बार तो जरूर पढ़ती है जनज्योति जी, वो सारा पढ़ने वाले आज, इसलिए थोड़ा सा जी। सावधान होकर। रमिता जी और मुकेश सर जी, कैसे हो आप दोनों? नाइस वॉइस मुकेश सर जी। थैंक यू प्रेमपाल जी। राहुल ना रहो, तस्वीरें खोजो मेरी, यूं बैठा ना रहो। क्या राहुल कहाँ से हैं? राहुल जी ने पहली बारी कमेंट किया है मेरे ख्याल से। MD तौसीफ खान, हर तन्हा रात में एक नाम याद आता है, कभी सुबह कभी शाम याद आता है, जब सोचते हैं कर ले दोबारा मोहब्बत, फिर पहली मोहब्बत का अंजाम याद आता है। क्या बात है, बहुत खूब। प्रेमपाल, इस दुनिया में अभी भी प्यार जिंदा है, ढूंढ तो लेते अपने प्यार को हम, शहर में भीड़ इतनी भी न थी, प्यार रोक दी तलाश हमने, क्योंकि वो खोए नहीं थे, बदल गए थे। क्या बात है। एक मानंदर अभागे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया मानंदर जी। और हमारे मानंदर अभागे जी अभागी बहुत पहले थे, अब तो सौभाग्यशाली कहे जाने लगे हैं, लेकिन अब भी फिर से इन्होंने सौभाग्यशाली हटा दिया है रमिता जी। तो इसका भी हम कारण जरूर जान जाएंगे, क्योंकि मानंदर अभागी हमारे काफी करीब हैं। उत्तर प्रदेश से है और कुंदन लाल कटारिया जी कहाँ से हैं? संतोष कोहली जी हैं उत्तर प्रदेश से। संतोष कोहली, रायबरेली उत्तर प्रदेश। रायबरेली उत्तर प्रदेश। ये गीत आप सभी ने सुना फिल्म राज से, जो कि सन 2002 में रिलीज हुई थी, और इस गीत में आवाज है अलका याग्निक की, और इस गीत के गीतकार है समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। और ये पत्र है रघुवीर पोद्दार जी का, किशनगंज मटियारी बिहार से। कितनी भी पुरानी हो जाए उसके शब्द नहीं बदलते, अच्छे रिश्ते की भी यही खासियत है, मन को बदलने के मौके बहुत मिल जाएंगे। जब मन खराब हो तब बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मन को बदलने के मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर नहीं मिलेंगे। क्या बात है। लॉजिकल। लिखी हुई को बात हर कोई पढ़ने वाला नहीं समझ सकता। लिखी हुई बात को हर कोई पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखते वक्त हम भावनाएं लिखते हैं, लेकिन पढ़ने वाले सिर्फ शब्द पढ़ते हैं। क्या बात है। इसमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हुआ हो तो माफ करें रघुवीर जी। कुछ दोस्तों के साथ एक सॉन्ग सुनना चाहता हूं, कमलेश कुमार, श्रीपाल गोयल, सुस्मिता पोद्दार, कंचन पोद्दार, अनूप पोद्दार, अंजलि पोद्दार, सरोजनी राजपूत के साथ, और मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। तो आइए इनकी फरमाइश में सुनते हैं ये प्यारा सा उल्टा अच्छी करो काम मुझे नहीं, हम पढ़ने के लिए ठीक है, पढ़ने के लिए वही मैंने वही में ठीक है यार चले वही जैसे रिप्लाई कर कमेंट में बहुत अपडेट नहीं आवे है कि वही जैसे रिप्लाई करी। राहुल भारती, सुनो शाम को तुम भी तन्हा न रहो, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। तौसीफ खान का भी कमेंट हम पढ़ चुके हैं। प्रेमपाल जी, इस दुनिया में अभी भी प्यार जिंदा है, ढूंढ तो लेते अपने प्यार को हम, शहर में भीड़ इतनी भी न थी, पर रोक दी तलाश हमने, क्योंकि वो खोए नहीं थे, बदल गए थे। क्या बात है, कितनी गहरी शायरी है, बहुत खूब। रुमान बेदिल, मस्त जबरदस्त जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया रुमान जी। गोविंद चंद्र सराफ, प्रेम झा सर, देखे छी अहाँ गाना काट के इशारा केलहुँ, लेकिन की कहल जाओ, कहाँ गया अहूँ के मजबूरी है, अहाँ कहतो तो यह कहतो। प्रेम जी बहुत बहुत धन्यवाद हमर सबके मजबूरी बुझ देबाक लेल।
देखो क्या हो गया ऐसे पत्र शामिल करो से छूट जाए वैसे बढ़िया चीज कम से कम गीत में किछु कटौती कऽ पत्र सबके शामिल भऽ जाए हमर सबके कोशिश लगभग इएह रहैए तो हम बुझे छी जे श्रोता सब एहि बात के बुझ देता जेना अपने बड़ा नीक कमेंट केलहुँ बात के बुझ कऽ नाइस वॉइस बोथ ऑफ यू प्रेम झा थैंक यू राहुल भारती सीतामढ़ी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमें देखने के लिए रंजीत मस्ताना हाय हाउ आर यू वी आर फाइन रंजीत जी आप कैसे हैं बताएं मोहम्मद शराफ आलम कैसे हैं हम ठीक हैं शराफ सरफराज जी आप कैसे हैं एस्ट्रो ज्योतिष संस्थान से पंडित इंद्रजीत झा ने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि जब आप मुस्कुराते हो तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हो और जब कोई आपकी वजह से मुस्कुराता है तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है क्या बात है बहुत खूब क्या यही प्यार है जो कि सन 2002 में रिलीज हुई थी उसी गाना आपने सुना उदित नारायण माफ करें बाबू सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजों में इसके गीतकार हैं जलिश राशिद और संगीतकार साजिद वाजिद और ये पत्र है कमलेश कुमार जिला अररिया बिहार भारत से और ये लिखते हैं आज सबसे पहले जनज्योति दीदी को नमस्कार और फिर आप दोनों को राम राम आप तीनों मिलकर हम श्रोताओं के लिए बहुत मेहनत करते हैं जिसके फलस्वरूप कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय होता जा रहा है बहुत खुशी मिलती है बहुत सारे लोग कार्यक्रम को सुनते और देखते हैं अधिकतर रेडियो चैनल के कार्यक्रम किसी एक देश तक ही सीमित रहता है लेकिन आपका कार्यक्रम तो विभिन्न देशों में भी धूम मचा रहा है क्या बात बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी और एक बात मैं यहाँ पे जोड़ देना चाहता हूँ मैं तभी से नोटिस कर रहा हूँ कि ज्योति के पैर ऊपर क्यों हैं तो अब मैं समझा कि इन तारीफों से उसके पैर जमीन पर टिक ही नहीं पा रहे हैं जमीन पर नहीं टिक पा रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं आपका और श्रोताओं का हाथ है और इन्होंने शायरिया भेजी हैं कुछ लिखा है चंद लाइनें लिखी हैं इन्होंने आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पर पगार नहीं पाता है क्या बात है कभी कभी एक वक्त भूखा रहता है जो आपको आधे घंटे में पिज्जा पहुंचाता है क्या बात है बहुत और बारिश में छत टपकती है उसके घर की जो आपके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है क्या बात है एकदम फैक्ट है ग्राउंड रियलिटी जी जमीनी यथार्थ सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं काम के लोग चंद मिलते हैं सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं काम के लोग चंद मिलते हैं जब मुसीबत आती है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं क्या बात है बहुत खूब दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तो हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने के बजाय अपनी कमी को दूर करना चाहिए क्या बात बहुत खूब जितनी मोहब्बत है उनसे उतने लफ्ज नहीं हमारे जितनी मोहब्बत है उनसे उतने लफ्ज के इतना वक्त नहीं उनके पास क्या बात है पर्सनालिटी कैसी है ये महत्वपूर्ण नहीं है मेंटालिटी कैसी है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या बात बहुत साथ रहने का हुनर ताले से सीखिए टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा बात है ये कुछ नायाब लगा ये नायाब ऑर्डिनरी हम खुद को बरगद बनाकर जमाने भर को लेकिन मेरे अपने ही हर वो ढूंढ रहे थे मुझसे दूर रहने के बहाने मैंने खफा होकर उनकी मुश्किलें आसान कर दी क्या बात है की वजह से चुप रह गया और सुनने वाले ने समझा कि हमारे बिना नहीं आता हमें जवाब देना नहीं आता क्या बात है जहर में भी इतने हैं और इन्होंने मुस्कान फिल्म से जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती सॉन्ग की फरमाइश की है तो आइए जानते हैं ये प्यारा सा ये हमने पढ़ते ये हमने देखने की देख लेते क्या
क्या जिस दिन तेरी तो थी फेसबुक में सॉन्ग लिसनिंग जिस दिन तेरी यशवंत यादव का भी नंबर फेसबुक में से अच्छे से है। साथी है लेकिन मतलब बातचीत नहीं करेगी, नहीं नेता टाइप ठीक है। नहीं, आई एम नॉट कन्फर्म लॉग नाम रहा है। कमेंट पढ़ो, मैं भी सोच रहा हूँ हम कुछ बोल रहे हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। क्या बात है। प्रेमचंद, नाइस वॉइस बोथ ऑफ यू। रघुवीर पोद्दार, एमडी सरफराज आलम जी ने आपको हाई मैम कहा है रमिता जी। और हेलो रघुवीर पोद्दार लिखते हैं धन्यवाद रमिता मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद रघुवीर जी आपको भी। मानंदर अब आगे आज मजे नहीं आ रहा है नेट के कारण। हम माफी चाहते हैं सौभाग्यशाली जी। प्रेमपाल जी ने में दिल हिल जाता है, आपका प्रोग्राम हिट हो जाता है, होता है। रमिता जी और मुकेश सर जी कैसे हैं आप लोग? हम लोग बहुत ही ठीक हैं। और आप कैसे हैं प्रेमपाल जी? राजकुमार, आशा आप भी अच्छे ही होंगे। राजकुमार देव जी ने कुछ लिखा है, दिन ढलते ही बढ़ने लगती है अभी रुचियां मेरी, ढूंढने लगता हूँ मैं अलमीरा से कुछ किताबों से पृष्ठ जिसमें लिखित शब्दों का रहता था सरोकार तुमसे, ठीक तुम्हारे मनोवृत्ति के इच्छाओं जैसा अनुरूप सुनने बैठ जाता हूँ मैं तुम्हारी पसंद के नगमे, दोहरा के कई दफा सुनता हूँ मैं अतीत के सारे ख्वाब इन दिनों बुनता हूँ। समर्पित ज्योति जी, स्माइल क्वीन देव। बहुत बढ़िया रचना। चौपुर से सुन रहे हैं एमडी सरफराज आलम जी। चलो निगाहपुर से रोहतक नेपाल। खाना तो दोस्तों आप सभी ने सुना फिल्म मुस्कान से, जो कि सन 2000 गीत में आवाजें हैं उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल की, और इस गीत के गीतकार है समीर और संगीतकार निखिल विनय। और ये पत्र है मोनू सेठ जी का, उत्तर प्रदेश भारत ही सिर्फ इन्होंने लिखा है। हेलो नमस्ते नमस्कार भैया, मोनू सेठ खालिस बाहरपुर ऊंच गांव भेल अमेठी यूपी से। मैं एक शॉप पर रेडियो सुनता रहता हूँ। आपके यहाँ से मधुरिमा प्रोग्राम सुनने की लालसा रहती है और भारत में उत्तर प्रदेश के अधिक श्रोता आपको सुनते हैं। क्या बात है। ये बात सच भी है। मोनू सेठ बिल्कुल सच कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश से हमें काफी सारा प्यार मिल रहा है, साथ साथ बिहार से भी, और नेपाल के हमारे प्यारे श्रोता तो है ही। और ये आगे लिखते हैं कि ये आप लोगों का प्यार जुड़ाव है जो रिश्तों में बात कर रखता है। क्या बहुत बहुत शुक्रिया मोनू सेठ जी इस तरह हमें समझने के लिए। और ये बोल हो रमिता जी, अब ना मैं हूं न बाकी है जमाने मेरे लिए, अब ना मैं हूं न बाकी है जमाने मेरे लिए, मेरे फिर भी मशहूर है शहरों में फसाने मेरे। क्या बात है। अब ना मैं हूं न बाकी है जमाने मेरे, फिर भी मशहूर है शहरों में फसाने मेरे। जिंदगी है तो नए जख्म भी लग जाएंगे, अब भी बाकी है कई दोस्त पुराने मेरे। क्या बात है। और इन्होंने किया है जी। और राहत इंदौरी साहब की ये लाइनें हैं, बहुत ही खूबसूरत लाइनें वाकई। तो हूँ आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आप दोनों की आवाज भी बहुत मधुर है और आप दोनों बहुत संजीदा लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और रमिता जी की आवाज हमें बेजोर की चंचलता है। रमिता जी की आवाजों में बेजोर की चंचलता है। बहुत ही खूबसूरत है तेरे एहसास की खुशबू। अगली शायरी है उनकी जी कि बहुत ही खूबसूरत है तेरे एहसास की खुशबू, जितना भी सोचते हैं उतना ही महक जाते हैं। क्या बात। करते करते मेरी उम्र यूं ही बीत जाए। तो आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।
आज नेट की वजह से थोड़ी सी समस्या श्रोताओं को झेलनी पड़ रही है। हम क्षमा प्रार्थी हैं इसके लिए। तो से रिप्लाई करो प्रेम झाला से रिप्लाई हम चार्ज खत्म हो प्रेम झा कहाँ है? अच्छा यही है। रेडियो नेपाल बेस्ट प्रोग्राम मधुरिमा एंड बेस्ट आरजे मुकेश और रमिता, बेस्ट टेक्नीशियन पार्टनर ज्योति मैम। क्या बात है। हम बेस्ट हो या ना हो, हम अच्छी तरह समझते हैं कि आपका ये प्यार है, हमारे प्रति स्नेह है। और यह है रंजीत मस्ताना जी, गुड प्रोग्राम। थैंक यू रंजीत जी। नीत सिन्हा जी ने लिखा है कुछ। किन्होंने? एमडी से बहुत सोचने के बाद अब किसी को मोहब्बत कर ली तुमसे बहुत सोचने के बाद। ओके, है ना? बहुत सोचने अब के किसी को देखना नहीं, तुम्हें देखने के बाद। दुनिया छोड़ देंगे तुम्हें पाने के बाद, खुदा माफ करे इतना। क्या बात। गॉड। नवनीत सिन्हा जी ने क्या लिखा है? आप अपनी पत्नी के साथ आज और दिल खो गया फिल्म से ये गाना आपने सुना, जो कि सन 1998 में बनी थी। ये पत्र है ओम प्रकाश मसिया का, और ये लिखते हैं ओम प्रकाश मसिया, गांव परसाटोल, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, भारत से। और इन्होंने चंद लाइनें लिखी हैं। ना जाओ तो कहना। वाह। एक शब्द है मुकद्दर, इससे लड़कर देखो कहना। क्या बात है। एक शब्द है वफा, जमाने में नहीं मिलती कहीं, ढूंढ पाओ तो कहना। एक शब्द आंखों से ना निकल जाए तो कहना। क्या बात है। एक शब्द है जुदाई, इसे सहकर तो देखो, तुम टूट कर बिखर ना जाओ तो कहना। एक शब्द है ईश्वर, इसे पुकार कर तो देखो, सब कुछ पा ना लो तो कहना। क्या बात है, बहुत खूब। ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया, तुषारणी मसिया। और ये प्रेम झा जी का पत्र है। आप ये मुझे पढ़ने के लिए कह रही हैं। खरका। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मैं प्रेम झा, खरका वसंत, सीतामढ़ी, बिहार से आपका नियमित श्रोता बन चुका हूँ। और एक गाना सुना दें। गाने का बोल है, परदेसियों से पूछ पूछ रोई मैं, मेरा माही जाके क्यों नहीं आया। क्या बात है। तो इस गाने को हम सुनेंगे जरूर। और ये बहुत ही अच्छा गाना है फिल्म कर्तव्य का, जो कि सन 1950। इसमें आवाजें हैं सुखविंदर सिंह और साधना सरगम जी की। इसके गीतकार है रानी मलिक और संगीतकार दिलीप सेन, समीर सेन। और इसी गाने को रखते हुए आज के कार्यक्रम से जाने से पहले, आपसे विदा लेने से पहले, हम कहना चाहते हैं दोस्तों कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, अपनी प्रतिक्रिया हमें पत्र के जरिए जरूर दें। साथ ही अपने पत्र में शेरो, शायरी, कविता या गजल शामिल करना न भूलें। हमारा पता है कार्यक्रम मधुरिमा रेडियो, पोस्ट बॉक्स नंबर 634। ईमेल करने के लिए madhurimahindi@gmail.com। साथ ही फेसबुक पेज के जरिए हमें पत्राचार करने के लिए मधुरिमा हिंदी, माफ करें, www.facebook.com/madhurima-hindi। और इसी के साथ आज के मधुरिमा कार्यक्रम से प्राविधिक मित्र जनज्योति शाह के साथ मैं मुकेश कुमार मिश्र और मैं रमिता यादव आप सभी से इजाजत चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभ रात्रि। फेसबुक नहीं याद होता ना यार। प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया हमें देख देने के लिए कमेंट के जरिए। आज के लिए इतना ही। और अगले हफ्ते एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि शामिल करेंगे आपकी व्हाट्सएप मैसेजेस। तो कृपया अच्छे मैसेज हमें जरूर भेजें। उसमें अच्छी कविताएं, अच्छे शेरो शायरी